आखिर किस लिए जनक के असली पिता को बनना पड़ा है बाबा? क्यों धारण किया है उन्होंने बाबा का भेष? आखिर क्यों रहते हैं वो आश्रम में? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने तस्वीर में देखा कि ब्रजभूषण दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये ब्रजभूषण बिल्कुल हूबहू जो ब्रजभूषण को दिखाया गया था उसी की शक्ल में है। यहाँ उसके हाव भाव चाल ढंग सब कुछ उसी की तरह है। और दोस्तों इस सीरियल की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है सामने कि यही जनक के असली पिता हैं। जी हाँ, यही जनक के असली पिता ब्रजभूषण है, पंडित ब्रजभूषण। हम आपको बता दें जनक की याददाश्त जा चुकी है, उसे किसी का भी नाम याद नहीं है। पंडित ब्रजभूषण के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता। पर यहाँ पे जनक को उर्वशी के बारे में पता है, यानी उर्वशी को वो जानती है। तो दोस्तों उर्वशी तो उसकी माँ है, तो यानी वो उर्वशी नाम को अच्छे से जानती है। तो जब यहाँ गुरुजी को यह पता चलता है कि जनक उर्वशी को अच्छे से जानती है तो पंडित ब्रजभूषण को कैसे नहीं जानती, क्योंकि पंडित ब्रजभूषण को अगर कोई जानता है तो उर्वशी को भी जानता होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे गुरुजी यही कोशिश करते हैं जनक से पूछने की तुम्हें पंडित ब्रजभूषण के बारे में नहीं पता है? कोई बात नहीं, मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊंगा, वो बहुत बड़े बाबा हैं। अब उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके लिए तो काफी समय लगेगा वो कहानी बताने में। बहुत भले इंसान हैं, उन्हें ज्यादा दूसरों से कोई मतलब नहीं है, अपना काम करते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं वो। दोस्तों ये सारी बातें जो है गुरुजी जनक को बताते हैं और जनक बड़े ही ध्यान से सुनती है। लेकिन साथ ही यहाँ जनक काफी डर रही होती है पंडित ब्रजभूषण के नाम से, उसे नहीं मिलना है। वो मना कर रही होती है पंडित जी से कि मुझे नहीं मिलना है किसी से। पर या गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा, वो बहुत बड़े इंसान है, मैं एक बार उनसे तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा, तुम एक बार उनका भी आशीर्वाद ले लो, बहुत ही भले इंसान है वो। हाँ, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया अचानक जिस वजह से उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है, वरना पैसे धन दौलत की कमी नहीं थी उनके पास। दोस्तों ये सारी बातें जो कही जा रही है बाबा के थ्रू, ये जनक के असली पिता ब्रजभूषण के बारे में कही जा रही है, जिसका जल्दी मुलाकात होगा। जी हाँ, बहुत जल्दी वो मिलने वाले हैं जनक से, लेकिन दोनों में से कोई किसी को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जनक के जो असली पिता है उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी पत्नी मर चुकी है। जी हाँ, उनकी पत्नी उर्वशी का देहांत हो चुका है और उन्होंने अपनी बेटी जनक को कभी देखा ही नहीं है। हाँ, जनक साक्षात उसके सामने खड़ी होगी लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो पंडित ब्रजभूषण जनक के असली पिता हैं वो इस आश्रम में रहते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जी हाँ, धोखा हुआ था, फरेब हुआ था, उनकी सारी धन दौलत छीन ली गई थी, सारी प्रॉपर्टी हथिया ली गई थी, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी, जिस वजह से अब उन्हें दर बदर भटकना पड़ रहा है। अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया। और जो इंसान पंडित ब्रजभूषण के नाम से बाहर घूम रहा है, मजे कर रहा है, वो जनक के असली पिता नहीं है, वो तो पंडित ब्रजभूषण के हमशक्ल है, यानी पंडित ब्रजभूषण का जुड़वा भाई। तो इसी शक्ल का फायदा उठाकर वो जो है बाहर मजे कर रहा है और उसने जनक के असली पिता की सारी धन दौलत संपत्ति हथिया ली और उसी का नाम इस्तेमाल करके ऐश उड़ा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जनक की माँ तो मर चुकी है, तो उसने भी ज्यादा कुछ जनक को बताया नहीं और जनक को तो पता भी नहीं है कि उसके पिता कौन हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाकर जो बाहर बहरूपिया घूम रहा है पंडित ब्रजभूषण के नाम पर, यही उसका सबसे बड़ा फायदा है और उसे ये लग रहा है कि उसके इस नौटंकी का कभी पर्दाफाश नहीं होगा। वैसे दोस्तों ये तो बहुत बड़ी ही ट्विस्ट है सीरियल के अंदर, क्योंकि एकदम से कहानी पलट चुकी है। मतलब इतना बड़ा ट्विस्ट, इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा सस्पेंस छुपा के रखा मेकर्स ने, जो कि आने वाला एपिसोड को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। दोस्तों गजब की बात ये है कि पंडित ब्रजभूषण अपनी बेटी से मिलेगा तो, लेकिन उसे पहचान नहीं पाएगा, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। यानी जनक इतने करीब
होकर भी अपने पिता के उन्हें पहचान ही नहीं पाएगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अनिरुद्ध की, तो वो तो होश खो बैठा है। जब से उसने वीडियो देखी है झनक की मौत की, वो सन्न रह गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि झनक मर सकती है। ऐसा मानो अनिरुद्ध पागल हो गया है। आदित्य कपूर भी खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। छोटौन यहाँ पे अनिरुद्ध को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध बहुत ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहा है। आदित्य कपूर यहाँ खुद को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि अगर मैं झनक को यहाँ ना लाता ना, तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन दूसरी बात ये भी है अनिरुद्ध की, जब उसे ये पता चलता ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, वो खुद वापस आती। जाते जाते भी उसकी मौत कितनी दर्दनाक हुई, कितना दुख भरा था उस लड़की के जिंदगी में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा पूरी दुनिया उसके पीछे क्यों पड़ी है। अब तो वो मर चुकी है, मुझे भी नहीं यकीन हो रहा। इधर आदित्य कपूर अनिरुद्ध को संभालते हुए कहते हैं कि देखो अनिरुद्ध, तुम्हारे बिना ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। तुम सबसे मेन पिलर हो इस केस के। अगर तुम ऐसे चुप और शांत बैठ जाओगे तो हम आगे कैसे काम करेंगे। अब तो झनक की मौत का हमें बदला लेना है। अब हम शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ पे अनिरुद्ध भी कहता है कि मैं पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगा। झनक को छीन लिया है इन लोगों ने मुझसे। और साथ ही यहाँ अनिरुद्ध ब्लेम करता है अर्शी और उसकी माँ को कि तुम लोगों ने ही मारा है झनक को। वो शूटिंग छोड़कर मुझे देखने के लिए आई। तुम लोगों ने उसे कार में बिठवाया और नदी में धकेल दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ अर्शी भी यकीन नहीं कर पाती है कि अनिरुद्ध किसी के मारने का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रहा है, सिर्फ एक शक के आधार पर। तो वो भी काफी तिलमिला जाती है और उसकी माँ भी पुलिस को कॉल करने वाली है बहुत जल्दी। अनिरुद्ध की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतनी बदतमीजी करने की, और साथ ही हम पर मर्डर का भी इल्जाम लगा रहा है। तो दोस्तों यहाँ सृष्टि और अर्शी की तो एक अलग ही कहानी चल रही है। दोस्तों अनिरुद्ध यहाँ हार मानने वालों में से नहीं है। देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर वो क्या कदम उठाएगा दोनों को सजा दिलवाने के लिए। और साथ ही इस केस में पुलिस कमिश्नर भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या क्या चीजें सामने आएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों अभी जो ट्रैक मेकर्स लेकर आए हैं, आपको वो कितना पसंद आ रहा है, आपकी क्या राय है। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।